हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आइए ज़रा इस टॉपिक को यहाँ पर समझते हैं। तो टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, या जिसको हम कहेंगे मोल अवधारणा। और मोलर मास क्या होता है, इससे एग्जाम में कई बार सवाल आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिरकार मोल कॉन्सेप्ट होता ही क्या है। देखिए, मोल की अगर हम बात करें, अगर आपको किसी पदार्थ के अंदर कोई भी आपके पास सब्सटेंस है या किसी भी पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करना है, तो उसको ज्ञात करने की इकाई जो होती है वो मोल होती है, जो कि आप सभी को पता है। मोल जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी इसे हम कहेंगे मूलभूत राशि। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपको एक मोल का मान ज्ञात करना है, तो भाई एक मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो उसमें एटम होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। ये एक मोल की मात्रा होगी, याद रखें। जैसे इसको आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हो, जैसे अगर हम एक पेयर की बात करेंगे तो एक पेयर का मतलब 2 जोड़ी। एक डजन की बात करेंगे तो एक डजन में आपके आते हैं 12। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक मोल की बात करेंगे तो एक मोल का मतलब हो जाएगा किसी भी हमारे पास पदार्थ के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स वहां पर आपको दिए होंगे। अब ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये जो वैल्यू है, इसी को हम कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसी वैल्यू को एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि ये इटालियन साइंटिस्ट हैं एमिडियो एवोगाड्रो, उनके द्वारा दिया गया था, तो इसीलिए इसका नाम एवोगाड्रो कांस्टेंट रखा गया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल आते हैं, यहाँ से एक बेसिक सा न्यूमेरिकल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अब मोल शब्द के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो उस मोल शब्द की जो शुरुआत है वो 1896 के आसपास हुई थी। और सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस मोल शब्द का प्रयोग किया था, उनका नाम है विलियम ऑस्टवाल्ड। इनके द्वारा इस शब्द को दिया गया था। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है ढेर, या जिसका मतलब होता है हीप या ढेर, जिसको कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको ज्ञात करने हैं, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स को अगर आपको निकालना है, तो जो भी आपको गिवन मास होगा, यानी कोई भी आपके पास पदार्थ है, उसका जो भी द्रव्यमान दिया हुआ है वो, और द्रव्यमान के साथ साथ जो भी उसका मोलर मास होगा उस पदार्थ का, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो आप नंबर ऑफ मोल्स को जो है ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे कई बार एग्जाम में सवाल आ जाते हैं कि अगर आपको किसी भी पदार्थ के नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने हैं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास आता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, यानी आपको बताना है कि हमारे पास हीलियम है, हीलियम में इतने एटम्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, जो भी आपको यहाँ पर संख्या दी हुई है उसको क्या करना है, उसको आपको डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10⁻23 से। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आप पाएंगे ये दुगना नंबर दे रखा है, यानी यहाँ पर कितने मोल्स हो गए, यहाँ पर 2 मोल्स हो गए, यहाँ पर 2 मोल्स हो गए। क्योंकि एक मोल का मतलब होगा ये, और आपको इसी को डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने मोल्स यहाँ पर हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आपको निकालना होगा मोलर मास, तो मोलर मास को निकालने के लिए आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं, कम से कम 20 तक तो आप याद कर लीजिएगा। जितने भी एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, आपको उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 है, याद रखेंगे। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, और आपका कैल्शियम का भी 40। तो कम से कम आपको ये जो एटॉमिक मास यहाँ पर दिए हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि भाई मोलर मास कैसे निकालना है, कैसे आपको मोलर मास जो है वो ज्ञात करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी पदार्थ के मोल का ग्राम में द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी अगर हम मोलर
मान की बात करें या मोलर द्रव्यमान की बात करें, तो हमारे पास जो भी पदार्थ होगा और उस पदार्थ में जो भी ग्राम के बेसिस पे जो भी मोल नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे वो उसका मोलर मास कहलाएगा। जैसे सपोज करो पानी का मोलर मास आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। हमें इसका मोलर मास ज्ञात करना है, तो कैसे निकालोगे मोलर द्रव्यमान, तो आप देखो हाइड्रोजन का जो भी एटॉमिक मास होगा वो, और साथ में जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा उसको आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 1 होगा। अब क्योंकि यहाँ पर 2 एटम दे रखे हैं तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 16 होगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 2 नहीं करना, यहाँ पर 1 करना है क्योंकि एटॉमिक मास इसका 1 होगा, तो ये हो गया 2 और ये करोगे आ जाएगा 18। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पानी का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा या पानी का मोलर मास क्या होगा, तो होगा 18। तो 18 पानी का मोलर मास हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ पर पूछा गया है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, 23 है। क्लोरीन की बात करेंगे तो 35.5 इसका एटॉमिक मास है। तो NaCl का निकालना है तो सिंपल क्या करना है, 23 प्लस 35.5, तो आपको सिर्फ ऐड कर देना है, आपको सिर्फ ऐड करना है, तो 58.5 इसका मोलर मास आ जाएगा, याद रखेंगे। तो इसी तरीके से आप किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हो। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं होमवर्क के तौर पर, तो आप मुझे बताओगे कि अगर आपसे पूछा जाए HNO3 नाइट्रिक एसिड का मोलर मास क्या होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंपल आपको वही करना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तीनों को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे अगला सवाल आता है, जैसे कभी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कि बताइए किसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर ज़्यादा होंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला कि भाई 4 ग्राम आपके पास हीलियम है, 46 ग्राम सोडियम है, 0.40 ग्राम आपके पास कैल्शियम है, 12 ग्राम आपके पास हीलियम है, तो आप कैसे पता लगाओगे किसके अंदर सबसे ज़्यादा अधिक क्या है मोलर या नंबर ऑफ मोल्स जो है किसमें अधिक दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को ज्ञात करने का तरीका क्या हो जाएगा, जो आपको गिवन मास दे रखा है, द्रव्यमान दिया होगा, और साथ में आपको निकालना है क्या, मोलर मास आपको निकालना है, मोलर मास आपको निकालना है। जैसे पहला वाला ऑप्शन है 4 ग्राम हीलियम, तो 4 क्या हो गया, गिवन मास हो गया, और मोलर मास, हीलियम का मोलर मास क्या होता है, 4 होता है। कैंसिल करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 1 मोल। यानी यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर 1 मोल आपको देखने को मिलेगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 मोल। ऐसे इसका निकालोगे तो 46 बटे कितना होता है, 23 होता है, इसको करोगे तो आंसर 2 मोल आ जाएगा, भाई इसमें 2 मोल होंगे। ऐसे ही आप इसको करोगे, ऐसे ही आप इसको करोगे। अब क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या है कि भाई 1 मोल में आपको क्या करना है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जिसका मोल जितना अधिक होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, उसमें नंबर ऑफ एटम जो है बच्चों वो उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे इसी तरीके से आप इन दो का भी कैलकुलेट करोगे और करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आप लोग मुझे बताएंगे कि सही जवाब क्या हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आना चाहिए आपका 3 मोल, 3 मोल इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो 12 ग्राम हीलियम के अंदर ही नंबर ऑफ एटम जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दो छोटे से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनसे एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स अगर आप लोग डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई डीएलएड का ये रिकॉर्डेड बैच है, आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं 2026 के एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये बैच आपको दिया हुआ है जिसमें क्लासेस जो है 23 दिसंबर से शुरू होंगी। अगर आप साइंस कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच है ये साइंस का, जिसमें आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों चीज़ें आपको कराई जाएंगी, बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी वाईटी पर आपके बिहार डीएलएड की क्लासेस चलती हैं, रोजाना सुबह 11 बजे साइंस की क्लास होती है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बाकी क्लासेस का टाइम टेबल भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जहाँ पर हम ऐसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।